एपिक इवेंट की ओर से सोमवार को गोमती नगर के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में किड्स गॉट टैलेंट सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें 5 महीने से लेकर 15 साल के बच्चों ने रैंप वॉक, फैशन शो, बेबी शो, डांस और गायन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। मदर्स ने भी बच्चों के साथ रैंप वॉक किया। कार्यक्रम में करीब 80 बच्चे शामिल हुए। बेबी शो में श्रेयसी, नित्या पांडे, श्रीनय वर्मा, अब्बास रजा, गया मानविक श्रीवास्तव, आयुषी सिंह को टाइटल से नवाजा गया। इस दौरान सचिव हेमा खत्री भी मौजूद रहीं। मैं फाउंडेशन के पास एम्बेसडर हूँ और हम लोग एक सोशल वर्कर हैं और यहाँ पे हेमा खत्री मैम ने हम लोग बुलाया था और यहाँ बच्चों का एक टैलेंट राउंड था, जैसे कि मॉडलिंग का हुआ, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ। बच्चों ने प्रोग्राम किया था और बच्चों की एक हेमा जी ने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। यहाँ से बच्चे पता नहीं कहाँ जाएंगे, सब पैसे ऊपर मिलकर और बहुत सही प्रोग्राम है। थैंक यू। आप बताइए मैम, कार्यक्रम के बारे में। आज आपको सम्मान भी मिला है मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है। आप जाहिर सी बात है, आपको तो पता है सम्मान हर व्यक्ति को प्रिय होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और हमें सबसे खुशी इस बात की है कि हमारे समाज में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए कि हमारे पास हम खुद के साथ साथ समाज के लिए भी समय देते हैं और समाज में हो रहे अपराध को रोकने का प्रयास करते हैं और उसके लिए संघर्ष भी करते हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार। नमस्कार। हाँ बताइए, आपका सम्मान हुआ मैम, कार्यक्रम के बारे में बताइए। सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लगा है। जैसा कि देखा गया है, महिलाओं को थोड़ा दर्जा दिया गया है। महिलाएं घर भी संभाल रही हैं, समाज भी संभाल रही हैं, एक परिवार भी संभाल रही हैं। और हमारा एक अंकुरम फाउंडेशन है जहाँ पे गरीब बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, योगा, डांस, शिक्षा देने का काम करना है। और मोस्टली हमारे यहाँ के 12 बच्चों ने यूपी बोर्ड से टॉप किया है, तो बहुत बधाई एपिक फाउंडेशन को, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं धन्यवाद आप लोगों को भी देना चाहूँगी कि आप लोग भी हम लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत द्वारा अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष का समापन समारोह लखनऊ विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव रहीं। अपर्णा यादव ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जैसी परम शक्ति ने हर युग में युग परिवर्तन, युग नवनिर्माण हेतु नारी को अपनी विशिष्ट शक्तियाँ, गुण, बल, सामर्थ्य देकर अपने निर्दिष्ट कार्य हेतु धरती पर अवतरित कराया है। मंत्री अवध प्रांत का रहा हूँ कि राष्ट्रीय शासकीय फार्माविजन की जिम्मेदारी आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसे अहिल्याबाई होलकर जी की कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूरे अवध प्रांत से विद्यार्थियों ने सहभाग किया। अहिल्याबाई होलकर जी की शताब्दी विद्यार्थी परिषद मना रहा है और एक प्रेरणा देने का काम अहिल्याबाई होलकर जी का जो जीवन रहा उससे कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा लेकर आज हमारी छात्रा बहनें हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में, पूरे भारत का एक डंका बज रहा है, तो उसमें हमारी छात्रा बहनों की कैसा रोल हो सकता है, कैसे उनकी भागीदारी हो सकती है। आज वो पूरे विश्व में एक अपना डंका कैसे बजा सकती हैं, वो नेतृत्व के रूप में कैसे उभर सकती हैं और उसके साथ साथ भारत की छवि पूरे विश्व में कैसे कीर्तिमान उसका स्थापित कर सकती हैं। इसके लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और ऐसे महापुरुषों, अहिल्याबाई होलकर जी हो गई, भगत सिंह जी हो गए और ऐसे महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने कहीं ना कहीं हमारे देश और समाज के लिए अपना जीवन दिया, तो उनके जीवन से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर हमको अपने आने वाले जीवन में हम देश और समाज को क्या दे सकते हैं, तो इसके लिए उनके जीवन से सीखना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से खास करके महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही उनसे आग्रह है, हमारी सभी छात्रा बहनों से, कि हम जैसे कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। हो सकता है कोई हमारी बहन IAS PCS बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई मीडिया में जाए, कोई राजनीतिक क्षेत्र में जाए, विभिन्न क्षेत्रों में हम जाएंगे। लेकिन उस क्षेत्र में जाने के बाद हमारे परिवार और स्वयं तक न सीमित रहकर हम समाज के विषय में सोचें, अपने देश के विषय में सोचें और हमारा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है नेशन को, मतलब हम नेशन फर्स्ट के भाव से देश में आगे बढ़ें और जिस भी पद पर या जिस भी आने वाले समय में हम जहाँ कीर्तिमान अपना स्थापित करें, तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि पूरे भारत को एक नेतृत्व देने का काम आप सभी छात्रा बहनों से, ऐसा मेरा आग्रह है।
लखनऊ के सीएमएस स्कूल में कल्याण सिंह स्मृति ट्रस्ट की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नारायण दीक्षित, प्रशांत भाटिया, आचार्य कृष्ण त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। वन नेशन वन इलेक्शन यह मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही है और यह विषय बहुत पहले ही विचारों में आ गया है। पहले विधि आयोग ने, जो सरकार की बहुत बड़ी संस्था है देश की, कमीशन ने इसका सुझाव दिया और कई कारण बताए, जो कारण भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और ये भी बताया कि इससे खर्च चुनाव खर्च और भी देश का खर्च घटेगा, लाभ हुआ इससे। लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ राजनीतिक दल और नेता इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। बहुमत माननीय सांसदों का, माननीय विधायकों का इस बात के पक्ष में है कि सारे चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। अब चुनाव एक साथ नहीं होते देश का क्या होता है? एक समय लोकसभा के चुनाव, बीच में विधानसभा के चुनाव आ गए, फिर जिला पंचायत चुनाव आ गया, फिर नगर पालिका के चुनाव आ गए, फिर गाँव पंचायत के चुनाव आ गए, फिर जिला पंचायत के चुनाव आ गए। तो भारत जो कृषि प्रधान देश या समृद्ध देश रहा है, कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो भी चुनाव प्रधान देश बन रहा है। हम लोगों ने ये माना है इसी में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों, जिसे आप जान रहे हैं बहुत व्यापक तौर पर भारतवर्ष में हो रहे इलेक्शन 5 वर्ष इलेक्शन ही चलता रहता है किसी न किसी स्टेट में। इसलिए एक बार ही इलेक्शन हो जाए, जो भी समय, जो भी कालखंड लगता है, जो अपव्यय होता है हमारे भारत सरकार की कोशिश, वह एक बार ही हो जाए, उसमें भी बहुत कमी आएगी और बहुत व्यापक इसका एक जो रुझान होता है, लोगों की समस्याएं होती हैं किसी न किसी स्टेट में। आप देखते हैं इस वर्ष अभी बिहार का चुनाव है, फिर अगले वर्ष अन्य राज्यों का चुनाव, फिर लगातार चुनाव। एक बार चुनाव हो जाने पे लोग भी आनंद से रहेंगे, समाज के हर तबके के लोग अपने को महसूस करेंगे। छोटे से लेकर के बड़े तक के चुनाव एक बार में अगर निपट जाएंगे तो बहुत समय भी बचेगा, लोगों का धन भी बचेगा और इन धन और समय को अच्छे कार्यों में प्रयोग कर सकेंगे। यही बाकी आपने श्री दीक्षित जी को सुना, विधानसभा अध्यक्ष जी को, श्री पांडे जी को आपने सुना और प्रबुद्ध वर्ग के सुझाव को सुना। बहुत बहुत अभिनंदन है। इसके एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। प्रदेश का संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और इस समय मैं राज्य आपदा विभाग देखते हुए साथ में CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, क्योंकि संविधान से जुड़ा हुआ विषय है ये, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी पहल है। कालांतर में अगर आप देखें तो पहले एक राष्ट्र पे एक ही चुनाव हुआ करता था और उस चुनाव को खंडित करने का काम स्वार्थी तत्वों ने अपने स्वार्थ में किया। उसका एकमात्र कारण ये था कि किसी प्रकार से भी एक बंटवारा हुआ। जब उन्होंने देखा कि अब हम संघीय ढांचे को बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, तो उन्होंने इसका विखंडन किया, और उसको विखंडन के कारण ही इस देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई, एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि अब हर वर्ष कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है। यह पूरी स्वार्थी तत्वों का एक ऐसा बोलबाला था। मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है, यह देश की मांग है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो खाली प्रयास है, लेकिन ये देश की मांग है, एक राष्ट्र की मांग है, और ये राष्ट्र चाहता है कि इस चिंतन में एक राष्ट्र एक चुनाव हो, और उसी पर हम कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है सफलीभूत होगा, और यह देश के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नेचर है। सर, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, जो समाज का आईना है, जहाँ संविधान है, वहाँ पर ही संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही प्रदेश चलता है, संविधान से ही हम संविधान के रक्षक हैं। और आज संविधानविद के लोग ही, संविधान को मानने वाले, संविधान के पालक आज यहाँ मौजूद थे। उन सब का एक पक्ष हम सब के साथ जुड़े, उसका हमारा प्रयास था। और मुझे लगता है कि जो भारत माता की जय का नारा आ रहा है, इससे साबित हो रहा है कि उन लोगों में यह है कि अब एक राष्ट्र एक चुनाव ही सबके लिए मान्य हो।